सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रोहित के ये सब मेरे लिए नए थे, लेकिन उस दिन जब उसने मुझे अकेला छोड़ दिया तो सब कुछ बदल गया। मंडप की वेदी पर बैठे वचन और अहंकार की चपेट में सब कुछ धरा रह गया। आँखों में आंसू और दिल में दर्द लिए मैं दरवाजे के सामने बैठी रही। क्या रोहित के दिल में मेरे लिए कभी प्यार था या सब कुछ सिर्फ छलावा था? मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रोहित की मम्मी की आवाज़ सुनकर मेरा रोना फूट गया। मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके। अच्छा हुआ जो वो तुम्हें छोड़कर चला गया। वैसे भी तुमने पत्नी की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? वह मुझसे कह रही थी। मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन घर गंदा पड़ा था। रोहित का कमरा खाली था क्योंकि वह कुछ दिन पहले से ही अलग कमरे में रहने लगे थे। अलमारी खुली पड़ी थी और सामान बिखरा हुआ था। उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शादी के बाद जब इस घर में आई थी तो कितनी खुशी थी। सब कुछ नया था, नया रिश्ता, नया घर, नई खुशियाँ। लेकिन अब जो सब कुछ नया था वह धुंधला गया था। रोहित के साथ अरेंज मैरिज थी, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वो कम बोलते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रोहित का असली चेहरा सामने आया। तुम नौकरी छोड़ दो और मेरे माता पिता की सेवा करो, यह कहकर उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। तुम्हें मीडिया में अपनी हेकड़ी खत्म करवा दूंगा। यह सब सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही लड़का जिसने अपने माता पिता को बड़े शान से बताया था कि लड़की मीडिया फील्ड में काम करती है, अब मेरी नौकरी से चिढ़ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन जब मेरे माता पिता की बात आई तो दिल में दरार आ गई। 8 महीने में मेरी ज़िंदगी नासूर की तरह हो गई। यह एक ऐसा घाव है जो धीरे धीरे रिश्ता रहता है और दिन भर दर्द देता है। दिमाग समझने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की धड़कन अनसुनी हो जाती है। लोगों ने मुझे गूंजते नाम दिए, बिगड़ी हुई लड़की, पापा की सिर चढ़ी फिल्मी औरत। मुझे कहा गया कि ब्राइट कलर की लिपस्टिक मत लगाओ और लिमिट में रहो। अब मेरी ज़िंदगी के आगे का रास्ता अनिश्चित है। क्या आपको लगता है कि रिश्तों में सच्चाई और सम्मान से ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज की राय और व्यक्तिगत अस्वीकृति होती है? हमें अपने आत्मसम्मान और खुशियों को प्राथमिकता कैसे देनी चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट में बताइए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।